अस्सलाम वालेकुम प्यारी बेटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं तो ठीक नहीं हूँ। तो मेरी तो आपको पता है कि बैक का प्रॉब्लम है और इसके साथ साथ वायरल इन्फेक्शन भी हुआ हुआ था। तो वायरल इन्फेक्शन तो कॉमन ही चल रहा है, तो मुझे आज जाना था डॉक्टर के पास। तो ये मैंने अपनी फाइल निकाली जो कि काफी खस्ता हालत में हो रही थी। तो ये जी पूरा घर बिखरा हुआ था। तो जाहिर सी बात है, जब तबीयत खराब होती है ना, तो आप टाइम पे प्रॉपर कोई काम नहीं कर पाते। तो फिर मैंने कहा पहले मैं डॉक्टर को चेक करा के आ जाऊं, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर्स के पास जाना मतलब एक शेड्यूल होता है। ये नहीं कि आप जब दिल चाहे मुंह उठा के चले जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर हमारे जहाँ हमने चेक कराना होता है वहां तो कुछ ज्यादा ही है कि जरा सा भी टाइम का 19-20 हो जाए तो फिर कोई चेक नहीं करता। तो पूरा घर जो है ना वो बिखेरा हुआ हुआ था, बच्चे स्कूल चले गए थे और इसकी वजह से छोटे दोनों घर पे थे। तो इसकी वजह से काफी मुझे मैंने कहा अब आके ही समेटूंगी, अब सारा कुछ ऐसे धरा का धरा रहने दो। ये तो खैर मेरे मासूम से मनी प्लांट है ना, ये बस अपनी जगह उसी तरह से ना फ्रेश करते हैं माइंड को। तो ये मेरी फाइल बहुत ही खस्ता हालत में हो चुकी, मैंने कहा फाइल भी चेंज करूंगी। तो इसलिए मैं वाईटी पे काम भी नहीं कर पा रही थी 2-4 दिनों से, क्योंकि भाई तबीयत खराब होना तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते, और फिर बैक का प्रॉब्लम तो ऐसा होता है। तो फिर यही था कि पहले अपनी सेहत को आप जो है वो देखें और फिर बाकी काम करें। तो ये इलाजी की साइकिल जो है ना, बिल्लो रानी बना के इन्होंने खड़ा किया हुआ है। खूब खिलारे डाल के जाते हैं बच्चे सुबह में, और फिर वो सारे समेटने पड़ते हैं। यही हर घर की रूटीन होती है और ऐसे ही जिंदगी गुजरती है, यही सिलसिला होता है। जिसका दिल चाहे कोई कपड़ा कहीं रख देगा, कोई कहीं, तो फिर ये सारी चीजें आके मैंने कहा ये सारा कुछ आके करूंगी। तो मेडिसिन भी ले ली थी, पेन किलर्स वगैरह ले ली थी कि चलो मैं रेगुलर बेसिस पे पेन किलर नहीं लेती हूँ। और ये कि अपना ख्याल करो। तो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में आप कितनी दवाइयां खाएंगे? दवाइयां खा खा के आप जो है ना अपने स्टमक को खराब कर लेंगे, और आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। आपको पता है, आप मेडिसिन की भी एक लिमिट होनी चाहिए। तो लेकिन यह है कि जब तकलीफ हो तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस आपको खाना पड़ती है मेडिसिन भी। तो जी ये बार बार मेरी खस्ता सी फाइल ही आपको दिखा रही हूँ कि इसकी हालत बड़ी खस्ता हो गई है। तो बस अभी रेडी तो हम हो चुके थे और अब हम रवाना हो गए थे। तो बस अभी जो है ना हम चल पड़े थे, और आज इनकी छुट्टी थी बच्चों की भी। तो फिर हमने कहा चलो। तो जी ये वापसी पे आए, तो इन्होंने तो अपने करतब दिखाए। आके ये लोग फ्रेश होके जी अपने करतब दिखाने लग गए। तो इनके तो अपने ही होते हैं ना बच्चों के, इनको कोई बॉदरेशन नहीं होती है कि कोई क्या है, प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ये तो अपनी चमत्कारियों में लगे हुए थे, करतब दिखाने में। तो ऐसे ही होता है बहरहाल। बड़ी रौनक होती है, इनके बगैर भी कोई जिंदगी नहीं होती है। तो ये थी जी सारी स्टोरी इनकी, और मस्तियां मार रहे थे। तो मैं इनको कह रही थी कि, और इन्हें भूख भी लगी थी, तो फिर अब इनके लिए कुछ खाने का भी अरेंज करना था। तो तबीयत खराब होने की वजह से जो है वो कुछ अरेंज भी नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने इनके बाबा से कहा चलो मैं बच्चों को तो लाइट सा कुछ बना देती हूँ, तो आप जो है ना आज आप कुछ बना लो। तो ये अपने फनकारियों में लगे हैं दोनों, अपने खेल कूद में। तो फिर मैंने इनके लिए प्राइस बना लिए, इससे आसान इससे जल्दी, और भी खा लेते हैं बच्चे ये, खा लेंगे शौक से। मूसा तो मूसा को फ्रूट दे दो तो मूसा खा लेता है। वक्ती तौर पे ना गुजारा हो जाता है हल्का फुल्का खा लेने से। तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं फौरन इन्हें खाना बना के देती या कुछ ऐसा बना के देती। तो मैंने कहा आप लोग थोड़ा गुजारा करो। तो फिर आज जो है ना, आज इला के दादा को कहेंगे कि वो जो है ना वो सालन बना दे गई। तो फिर बच्चे जो है वो उनके लिए ये रख देंगे चीजें। तो आगे फिर सारा वही रूटीन। तो जी ये इला के दादा ने जी जो पड़ा हुआ था घर में, फिर वो बनाया चिकन। थोड़ा चिकन सबसे इजी बन जाता है, चिकन बनाना भी आसान होता है। तो ये तो जी खूब फिर मसाले को बड़ा ही जबरदस्त तरीके से जब बनाते हैं तो अच्छा ही बना देते हैं, क्योंकि मेरी मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। आपको पता है कि जिनको तो बैक का प्रॉब्लम है उन्हें बहुत अच्छी तरह इस चीज का अंदाजा है कि कितना सीवियर पेन होता है। और जब आप फिर अपना ख्याल नहीं रखें और आप इसी में लगे रहें कि जी हम ही कर लें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो आपने जी मेरी वीडियो को लाइक करना है और अपना बहुत सा ख्याल रखना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, मेरी दुआ करनी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।